सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 27 और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है और विषय हमारा है गणित। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 29/12/2020, दिन हमारा मंगलवार का है। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि घन संख्याओं का घनमूल हमें कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, तो सभी प्यारे बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। और प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत थैंक यू रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम घनमूल का अर्थ जाने। भाई घनमूल है क्या? तो घनमूल का शाब्दिक अर्थ है घन का मूल। कि घन संख्या जिसकी संख्या से प्राप्त होती है। कि घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। देखो ये यहाँ पे गणित, इसका गणितीय रूप यहाँ पे दे रखा है कि भाई घनमूल का गणितीय रूप ये हमें, भाई कोई भी संख्या है तो उसका हम घन निकालते तो उसका घन होता है हमारा। उसको हम जब प्रतीक चिन्ह है तो भाई उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन होता है 64, अर्थात 64 का घनमूल कितना होता है बेटा? 4। तो देखो जहाँ पे ये 4 के भाई ऐसे हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे यह है। ठीक है, तो ये इसके विस्तारित रूप हो गया। अब जब 64 का हमने घन घन निकाला तो हमारा 4 क्या निकल के आया? इसका घनमूल निकल के आया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से और बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये दिखा रखा है, ठीक है करके। तो आप ऐसे सभी संख्याओं को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी कई विधियाँ, तो विधियों को भी आप देख लें। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना कि जैसे 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 729 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम घनमूल करेंगे। तो बेटा जब ये 729 का हमने निकाला यहाँ पे, तो एक मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले भाग देख के देखा तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 9। तो ऐसे हम इसका अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकाल 3 3 8 24। फिर हमने इसे निकाला, फिर हमने इसमें 3 का भाग दिया 27 बार गया। फिर हमने इसमें 3 का भाग दिया 9 बार गया। फिर जब तक एक नहीं आ जाए जब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। फिर 3, फिर यहाँ पे लास्ट में ये 3 और ये 3, तो 3 एकम 3। तो इस तरह आप इसको भाग देते रहें। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम 3 3 का एक जोड़ा इसमें बन जाएगा। 2 ये हमारे बचे, एक हमारा ये बचा। तो 2 जड़े बने हमारे इसमें, तो 3 इंटू 3। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई 729 का घन घन क्या होता है, तो उसका घन क्या होगा बेटा? 9। ठीक है, और 9 का घनमूल कोई पूछे आपसे तो उसका 729। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये दिखाया रखा है, इसके गुणनखंड की विधि के माध्यम से हमने जो भाग दिए तो वो सारे यहाँ पे दिखाए रखे हैं। तो 729 का घनमूल, तो ऐसे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसका आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको अच्छे से बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे 27 का घनमूल हम निकालेंगे तो 27 का घनमूल निकल के आएगा हमारा 3। और आपसे कोई पूछ ले भाई 3 का घन, तो 3 का घन हमारा 27 हो जाएगा। आप इसकी भाई गणित एक थोड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ पे -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 125 का अभाज्य घन गुणनखंड करके हमें देखेंगे। तो 125 का जब हम करके देखेंगे तो 125 में हम भाग देंगे तो सब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो हम 5 का देखेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25। फिर हमने 5 का दिया 5 5, तो हमारी ये संख्या निकल के आएगी। तो एक जोड़ा हमारा 5 का बना। तो इस तरह आप देखेंगे भाई 5 का -5 हमारा घनमूल निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, कि दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग क्या है। कि राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 है। कि ये घनाकार गिफ्ट है तो इसका आयतन कितना है बेटा? 512 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देन ये भाई घना का गिफ्ट दिया तो इसका हमें आयतन यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 512 यहाँ पे दे रखा है। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा के माप द्वारा ज्ञात करना चाहता है। तो बेटा इसकी जो लंबाई है वो हमें यहाँ पे नाप रहा चाह रहा। तो ये हमारी इसकी लंबाई नापना यहाँ पे चाह रहा है बिना भाई कोई भुजा के। तो
अब इसकी व्याख्या करने के इसके 512 का हम अभाज्य गुणनखंड का निकालना पड़ेगा। तो 5 से 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वही हम भाग विधि द्वारा इसे निकाल सकते हैं। तो जब हम भाग विधि द्वारा इसे निकालेंगे तो वही हम टुकड़े का ऐसे करके और इसे हमें इसमें भाग दे दे। सबसे पहले छोटी संख्या का हम भाग देंगे फिर इसमें, ठीक है, दो दूनी। तो ऐसे हम इसमें भाग देते चले आएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या करना है, 3 के जोड़े हम बना देंगे क्योंकि घनमूल की संख्या में। तो 2 × 2 हम करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो घनाकार गिफ्ट की भुजा की एक लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ये हमारी हो जाएगी। ओके बेटा। तो इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका घनमूल हम निकालेंगे तो हमारे 8 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा देखो कुछ संख्या है जिनकी घनमूल हमें निकालना है और आगे दी गया है उन संख्याओं को लिखिए जिनकी ये संख्या घनमूल है। ठीक है, तो इस तरह हमें इनका घनमूल हमें निकालना है। तो बेटा देखो गणित यही कहती है कि आपको मैं 1 2 बता दूंगा, बाकी का आपको खुद निकालना है। ओके बेटा, क्योंकि तभी आप सीखेंगे। तो बेटा पहली संख्या थी हमारी 343, सॉरी पहली संख्या हमारी 343। जब हमने इसका घनमूल देखो, सब 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का हमने भाग देखा 343 में, तो हमारा गया 49 बार। कितनी बार गया, 49। फिर 49 में हमने 7 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 7 49। फिर 7 में 7 का दिया 1 बार। जब तक हम इसका भाग देते रहेंगे जब तक नीचे हमारा आंसर में क्या नहीं जाए, 1 नहीं आ जाए। तो फिर इसके बाद हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो 7 और 7 का हमने किया तो ये तीनों का एक जोड़ा बन जाएगा। तो 7 343 का घनमूल कितने निकल के आएगा बेटा, 7। ओके बेटा। अगली संख्या थी हमारे 3375। तो इसी तरह हम इसका भाग देंगे। ठीक है बेटा। तब इसमें हमने भाग दिया 5 × 5 × 5। तो हमारा इसका घनमूल निकल के आया बेटा 5 × 5, यहाँ पे जगह नहीं थी, 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 का हम जोड़ा इसमें बना लेंगे। ये नीचे कट गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दें 27। फिर हमारा 9 बार भाग जाएगा, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, फिर 1। ठीक है। तो इस तरह हमारे ये नीचे का इसका हिस्सा है। ठीक है। तो इसमें हमारे 2 जोड़े बन गए। तो 3 × 1 जोड़ा हम इसमें ले लेंगे। तो 5 × 3, 5 × 3। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा बेटा 15। तो इसका घनमूल ये कितने भाई, इसकी 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा बेटा, 15। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। आगे तो यहाँ पे देखो ये समझा ही रखा है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं हम अगला। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा कि भाई 13,824 का। तो इसमें हम जब जैसे देखो यहाँ पे भाग अच्छे से बिल्कुल अच्छे से दे रखा है, तो आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। आप इसे खुद भी भाग दे के देखेंगे। ओके बेटा, आप खुद भाग दे के देखेंगे तो इनका हम जोड़ा 3 का यहाँ पे जोड़ा बना देंगे हम। ठीक है। तो ये हमारा इसका निकल के आ जाएगा। एक इस जोड़े से ले लिया, एक इस जोड़े से ले लिया, एक इस जोड़े से ले लिया, एक संख्या में लेनी है। ठीक है। तो ये तो हमारा इसका भाई ये इसका घनमूल कितना निकल के आएगा, 13,824 का 24। ठीक है। तो आप इसे खुद करके देखेंगे क्योंकि ये भाग विधि के माध्यम से हो रहा है। भाग ही हमें करना है भाई, भाग ही देते जाना है। 2 का भाग पहले हम इसमें देंगे, फिर 2 का भाग हम इसमें देंगे, फिर 2 का भाग हमें इसमें देंगे। तो ये बहुत आसान विधि है। तो इससे हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड की विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। अब हमारा चौथा, ऐसे हमें 1728 में वही गुणनखंड की विधि से हमें करना है। तो इसका भी हमारा निकल के आ जाएगा 12। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, क्लियर। आप इसे अच्छे से करेंगे। पहले हम 1728 में 2 का भाग देंगे, फिर हमारा 864 आएगा, फिर हमें इसमें 2 का भाग देंगे, फिर 864 में 2 का भाग दिया 432 आया, फिर हम इसमें 2 का देंगे तो 216 आएगा, 216 में हम 2 का देंगे 108 आएगा, 108 में 2 का भाग दिया 54 आया, 54 में 2 का भाग दिया तो 27 आया, 27 में 3 का भाग हम देंगे तो 9 आया, 9 3 27, 3 फिर 3 में दिया 3, फिर हमारा 1। तो हम इनका जोड़ा बना लेंगे। ठीक है। तो ये हम एक जोड़ा इसमें से एक संख्या हमें इसमें ले लेंगे। तो हमारा ये 12 इसका घनमूल निकल के आ जाएगा। ओके बेटा। अब हमारा अगला हमारा ये संख्याएँ दी हुई हैं कि जो संख्याएँ दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें हमें पता करना कि भाई कौन सी संख्या का घनमूल है।
ठीक है। तो भाई इनका घनमूल संख्या में याद गए। तो 4 बेटा कौन सी संख्या घनमूल है? 64 का। ठीक है। तो 4 इंटू हम 3 बार इसे कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे 64 की 4 चौका 16, 16 चौका 64। 10 का घन धन 10 कौन सी संख्या का घनमूल संख्या? 1000 की। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसे हम 3 बार हम कर देंगे। अब ऐसे ही हमें 6 की घनमूल संख्या क्या होगी बेटा? ये 6 की घनमूल में किसकी संख्या? 216 की। तो हम 6 इंटू 3 करेंगे, 3 बार करेंगे तो 216 हमारा निकल गया। 13 इंटू 13 इंटू करेंगे तो हमारी ये संख्या घनमूल के रूप में निकल के आएगी 2197। यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये मैंने फ़ोटो लेते टाइम थोड़ा धुंधली आ गई थी। 2197 ये 13 की घनमूल संख्या हो जाएगी। 19 की हमारी हो जाएगी 6859, 6859। ओके बेटा, क्लियर। ऐसे हमारी 8 की हो जाएगी 512। तो इस तरह ये घनमूल संख्या हमारी हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में सारी चीज़ आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल LKM मीना को। ठीक है बेटा। और अच्छे से अपनी गणित की कॉपी में आप सब इसको करेंगे। ओके बेटा, अच्छे से आप इसे गणित की कॉपी में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।